जी, तो आज आपके साथ मौसम के हिसाब से बहुत ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि यकीनन आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे हों या बड़े, ये आप सबकी फ़ेवरेट हो जाएगी। तो जी उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनेगी। 300 ग्राम है मेरे पास बोनलेस चिकन। उसके साथ है जी मेरे पास दही 1 कप, हाफ़ कप है मेरे पास छना हुआ साफ़ किया हुआ मैदा, 1 अदद अंडा है, साथ में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी आप इसमें ले सकते हैं, सोया सॉस है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम चॉपर में इस चिकन का कीमा बनाएंगे। अगर तो आपके पास चिकन का कीमा मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आप चॉपर में इजीली इसको बना सकते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले दही शामिल करेंगे, उसके बाद हम ये कीमा उसमें शामिल करेंगे। ये रेसिपी मेरा दावा है कि आज से पहले आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। साथ ही शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके साथ 1 टीस्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे और कुटी हुई काली मिर्च तो आपने ज़रूर इसमें डालनी है। अब हम साथ ही इसमें बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो जी यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें जाएंगी, अच्छी तरह हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि ये मिक्सिंग बाउल छोटा है, मैं इसको बड़े बाउल में शिफ्ट करूँगी। तो आपने भी खुला बाउल लेना है, आपने गलती नहीं करनी, ताकि इजीली हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। व्यूअर्स, ये इतने अच्छे स्नैक्स बनते हैं, स्नैक्स आप इनको कह लें या फिर इनको कबाब कह लें। जैसा कि आपको भी पता है कि शामी कबाब हों या कोई से भी कबाब हों, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो जी अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ कप मैदा या 5 टेबलस्पून मैदा इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें सिर्फ पानी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून के जितना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना, आपने जो केक वाला बेकिंग पाउडर होता है ना, वो आपने इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी लीजिए जनाब, हमारा बैटर तैयार है। अब आप कहेंगे कि इसके कबाब कैसे बनेंगे या स्नैक्स कैसे बनेंगे, तो आइए मेरे साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तवे पे डाला है जी ऑयल, और ये है मेरे पास मोल्ड। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड या कटर ना हो तो आप इनको एज़ इट इज़, ये जैसे मैं डाल रही हूँ ना, चम्मच के साथ डाल सकते हैं कबाब की शेप बना के। तो जी यहाँ पर मेरे पास मोल्ड था तो मैंने कहा ज़रा और अच्छे ये बन जाएं। यकीनन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, आपके पास भी होंगे। फिर हम इस तरह बीच में से ये कटर निकाल लेंगे और हम दूसरी तरफ इस तरह कबाब का बैटर डालेंगे। इस तरह जब हम चीज़ को फ़ाइन करके बनाते हैं ना, तो देखने वाला भी खुश हो जाता है, और अगर वो चीज़ अच्छी बनी हो तो खाने वाला तो बस आपका दीवाना हो जाता है और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रहता। तो जी यहाँ पर हम इसी तरह सारे कबाब बनाएंगे, बड़े बड़े ये कबाब बनेंगे। आप चाहें तो आप इनके बर्गर भी बना सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़े के होंगे ना, और इतने ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि ढेरों ढेर आपके ये कबाब तैयार होंगे। अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो आप इस क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। आप इसको दावत में बनाएं या पार्टी में रखें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। टर्न करेंगे हम तकरीबन 5 मिनट के बाद। बहुत जल्दी आपने इनको टर्न नहीं करना, ताकि खूबसूरत सा मेरी तरह गोल्डन कलर आ जाए, जैसा कि मैंने कबाब को फ्राई किया है। तो जी यहाँ पर हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो जी माशाल्लाह, आप ये करीब से देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये चिकन स्नैक्स तैयार हुए हैं, और कितनी डिफरेंट ये रेसिपी है और कितनी जल्दी बनने वाली। कोई आपको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, जैसा कि हम दूसरे कबाब बनाते हैं तो हमारा पूरा दिन लग जाता है। तो जी वीवर्स, तैयार हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त से चिकन कबाब। बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी न्यू लगी है, अच्छी लगी है, तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना आपने जाना नहीं। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।